हेलो दोस्तों, बीपीएससी यही 2025 में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले सब्जेक्ट का नाम है जनरल इंजीनियरिंग। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इससे अभी डर रहे हैं कि यार मैं तैयारी करूं या ना करूं, अभी तक यही नहीं सोच पाए हैं। एक इंग्लिश की वजह से और दूसरा सबसे बड़ा जनरल इंजीनियरिंग की वजह से। तो इंग्लिश में तो चलो पास मार्किंग चाहिए, वहां तो ठीक है, लेकिन जनरल इंजीनियरिंग के आपके मार्क्स जुड़ेंगे, ठीक ना। और यहाँ पर अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो किस तरीके से करना है, डिटेल सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या अप्रोचेस रहने वाली हैं आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, और इस सेशन में सारे मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से। तो बीपीएससी जनरल इंजीनियरिंग किस तरीके से कवर करना भाई, क्योंकि बहुत ऐसे सब्जेक्ट में भाई बच्चों को डर लगता है। भाई सिंपल सी बात है, सबको डर लगेगा, सबको डर लगता है यार, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे आप जनरल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों ब्रांचेस से यहाँ पर क्वेश्चन आए हैं। तो बच्चों को लगेगा भाई हमने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल नहीं पढ़ा, नहीं पढ़े तो बता दूं कैसे पढ़ना है, क्या करना है। देखिएगा, सबसे पहले इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, आपको याद है कि जब हम बीटेक फर्स्ट ईयर में थे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़े थे सर, एकदम याद था। जहां पर जनरल इक्विलिब्रियम के लिए, इक्वेशन एक्सपेरिमेंट के लिए, मोशन इक्वेशन फंक्शन के लिए, पावर और एनर्जी, ये तीन। अब आपको ये भी याद होगा कि सिविल के लिए, ये किसके लिए है, बढ़िया, ये सिविल के लिए होगा, ये सिविल के लिए प्लस मैकेनिकल, इनके लिए अच्छा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिकल वाले, यार इलेक्ट्रिकल वाले भी तो पढ़े लेकिन इसका यूज नहीं किया, आगे पढ़े तो थे आज से कई साल पहले, लेकिन याद नहीं था, ये मानता हूं आगे। अब यहां पर ये हो गया। अगला सर्वे एंड मेजरमेंट, ये प्योर सिविल है, ये क्या है, प्योर सिविल है। जैसे कि सिविल वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये सेशन की बात किया जाए तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिएगा कितना मजा आने वाला है। आप सर्वे पढ़ते ही भाई, ये वही सर्वे आपका क्या है, डिस्टेंस एंड एरिया मेजरमेंट किससे करते हैं, टेप हो गया, ठीक ना, ये सारा कुछ। और टाइप आप भी टेप हो गए, आपने पढ़ा होगा, ओके। और फिर इसके बाद डायरेक्शन मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, लेविएशन एंड हाइट, जनरल सर्वे इक्विपमेंट कौन कौन से होंगे, और एनर्जी मीटर, दे आर वर्किंग इनपुट, आपका मेजरमेंट स्टेट प्लेन रफनेस मेजरमेंट, ये मतलब नॉर्मली चीज है, ठीक ना, नॉर्मली चीज है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है। एंगुलर मेजरमेंट कौन करता है, तो अगर आप एक से दो बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो ये प्योर सिविल वाला है, ये प्योर सिविल वाला है। और इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड की अगर बात किया जाए, तो स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड वो नहीं जो हम लोग सिविल में या मैकेनिकल में पढ़ते हैं, सोम सॉलिड मैकेनिक्स नहीं है। यहां पर क्या है कि याद होगा आपको, आपने पढ़ा था क्लास 12 में, क्या था, प्रेशर एनर्जी इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर किस तरीके से होगा, मेकिंग्स लॉ, जनरलाइज्ड प्रेशर एंड इट्स रिलेशन क्या होंगे, और प्रिंसिपल ऑफ डिले, ये सब कुछ यहाँ पर था, ठीक ना, प्रिंसिपल ऑफ डिले। तो यहाँ पर ये अलग सा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर एनर्जी, ये सब कुछ आप पहले से पढ़े, लेकिन इसको और भी डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा सर। आगे अगर बढ़ते हैं तो अभी तक, फिर पहले सिलेबस पूरा बता देता हूँ, फिर कितने सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए हैं, सिविल वालों के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए। इंजीनियरिंग मटेरियल एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ब्रिक आपने पढ़ा है सिविल वालों के लिए, तो भाई ब्रिक भी पढ़े, सीमेंट भी पढ़े, ठीक ना। शार्पनेल द्वारा आयरन, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक ना। आयरन, फेरस मटेरियल, टिम्बर, पेंट, मेन मेन चीजें पढ़ना आपको जितना पढ़ाया गया। टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, ये है आपका हो गया। और इसके बाद आगे जाया जाए ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, अगर आप यहाँ पर फिर से बता दूं, सिविल वाले कंफ्यूज मत होइएगा कि हम ट्रांसपोर्टेशन पढ़ते हैं उसका भाई है, नहीं, उसका भाई नहीं है, इसका उसका कोई रिश्ता नहीं है सर। जैसे देखा जाए लीनियर एंड रेगुलर कंडक्शन ट्रांसपोर्टेशन, प्योर इलेक्ट्रिकल है। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रिकल वालों का सिलेबस है, पहला सब्जेक्ट आपको इलेक्ट्रिकल वालों को मिला है, ओके। लीनियर और रेगुलर, ये आपका हो गया बाउंड्री ला, कंटिन्यूअस इक्वेशन, ठीक ना, एनर्जी, वन डायमेंशनल स्टडी, किरचॉफ लॉ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक एंड ग्रे मैटर, मतलब ये मतलब सूर्य की रेस जो आती है ना, एब्जॉर्ब करती हैं और रिफ्लेक्ट करती हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट होगा जहां तक मुझे पता सर, ठीक ना, क्योंकि अब समझते हो इलेक्ट्रिकल है तो मुझे कैसे आएगा सर, ओके। और नेचुरल मूवमेंट ऑफ हीट थ्रू सिंगल और मल्टी लेयर मटेरियल इंक्लूडिंग, ये सब कुछ आपका हो गया सर, ठीक। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट था। अब सिविल वाले डर रहे होंगे सर किस तरीके से सब्जेक्ट तैयार होंगे, मैं बता रहा हूँ, एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पर अभी यूपीपीएससी यही में तो पढ़ा ही रहा हूं, ये वाला देयर आर एन नंबर ऑफ कन्वर्जन पढ़ा रहा हूं थर्मोडायनेमिक्स। यहां पर तो बस इतना लिखा, वाटर टर्बाइन, बेल्टन पील एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप, फर्स्ट एंड सेकंड इंपल्स एंड रिएक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स, छोटा सा।
तो यहाँ पर ये मैकेनिकल वालों के लिए, ये क्या मैकेनिकल वालों के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ मैकेनिकल वाले कितने सब्जेक्ट हो गए। अगर मैकेनिक सिविल वाले के लिए पहले बताया जाए, पहले टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट है, ठीक ना। यहाँ पर आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने, 6 सब्जेक्ट पढ़ने। 6 में सिविल वालों के लिए कितना है, सिविल वालों का प्लस पॉइंट होगा 1 सब्जेक्ट 2 2 3 3 6 में 3 तो सिविल वालों के लिए, 6 में 3 सब्जेक्ट इनको पहले से पढ़े हैं, 3 ही पढ़ने, पढ़ लो भाई, ये तो बहुत आसान है, 3 पढ़े। मैकेनिकल वालों के लिए 1 1 2, सिविल के लिए 3, मैकेनिकल के लिए 2 और इलेक्ट्रिकल के लिए 1 सब्जेक्ट पढ़े हुए। अब इसके बारे में बात कर लेता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। इसके बारे में अब सर बात करना बहुत जरूरी है, ठीक। इसके बारे में बात करना अब जरूरी हो गया कि सिविल में जैसे टोटल सब्जेक्ट, टोटल इसमें जनरल इंजीनियरिंग में 6 सब्जेक्ट हैं। 6 में से अगर मैं बात करता हूँ सिविल में, तो सिविल वाले 3 सब्जेक्ट पहले से पढ़े हुए हैं और 3 सब्जेक्ट ये भी नहीं पढ़े, ठीक। मैकेनिकल वाले में बात किया जाए 2 सब्जेक्ट इनके फेवर में, 4 नहीं है। इलेक्ट्रिकल वालों की बात अगर किया जाए 1 सब्जेक्ट ये पहले से पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट इनको पढ़ना है। तो बताओ कितना आसान है यार सिविल के लिए, सिविल के लिए तो बहुत आसान है ये सब। तो ये जो है आपका, आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स भी अगर ले लिया जाए 3-4 दिन में खत्म कर लोगे तो 4 सब्जेक्ट आपके फेवर में हो जाएंगे। 2 सब्जेक्ट इसका मतलब आपने नहीं किया होगा, कितने, 2 सब्जेक्ट जो आपने नहीं किया हो, तो 2 सब्जेक्ट कर लीजिए। और मैं बता दूं बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अगर नहीं हो पा रहा तो 2 सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत हैंडबुक वगैरह से, शॉर्ट नोट से पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। छोड़ने से एक फायदा होगा ना, बाकी टाइम आप टेक्निकल में लगा दीजिए, बाकी टाइम आप टेक्निकल में लगा दीजिए। मैकेनिकल वालों के लिए तो फिर से इनके लिए भी यही है, 2 सब्जेक्ट तो इनके लिए परफेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में यार बीएमसी वगैरह तो पढ़ ही सकते हैं यार, बीएमसी वगैरह तो पढ़ ही सकते हैं। 2 सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए, 2 सब्जेक्ट नहीं हो पा रहा है छोड़ दीजिए। मैं छोड़ने के लिए इसलिए अभी नहीं कहूंगा, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, बाकी छोड़ के तो जाना है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऐड होने भाई, ओके। और आगे अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिकल में, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा अलग हो जा रहा है सारा कुछ, लेकिन करिए, कुछ नहीं, यहाँ काम नहीं आएगा झारखंड में काम आ जाएगा। झारखंड में काम नहीं आएगा तो आपका जब फिजिक्स आती है, चाहे आरआरबी की हो या एसएससी की हो, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से टकरा ही जाते हैं रास्ते में आपके। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए, ज्यादा नहीं, 200 क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, सारा कुछ अवेलेबल है आपका इंजीनियर अड्डा पर, आपको मिल जाएगा, आप उसके आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। मतलब ये अपने टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ साथ इनमें भी थोड़ा बहुत फोकस कर लीजिएगा, ओके, थोड़ा बहुत फोकस कर लीजिएगा, हो जाएगा। सिविल के लिए एक ये सब्जेक्ट और एक ये सब्जेक्ट, 2 ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये आपका कुछ रहने वाला है कि जिस तरीके से आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बच्चे डर रहे हैं भाई, डरने की जरूरत नहीं है भाई, एकदम आसान है, मैं सही बता रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स इतने आसानी से समझ में आ जाएगा, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैकेनिक्स का बड़ा भाई है ये, बाबा मान लीजिए वही है। तो तैयारी करते रहो, किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना है, सबको बढ़िया तरीके से पढ़ते पढ़ते सिलेक्शन तक पहुंच जाना है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर आपको हमारा बैच भी 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जाओ भाई फटाफट इनरोल कर लो। और ये नंबर आप देख पा रहे हैं ना, इस नंबर पे कॉल कर लो, किसी तरीके की गाइडेंस चाहिए, एडमिशन चाहिए, आप डायरेक्टली फैकल्टी से बात कर सकते हैं कि सर क्या प्रोसेस रहने वाला है, आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, ये सब कुछ आपको बताया जा चुका है। तब भी अगर कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल कर आप एडमिशन में इनरोल कर सकते हैं। 5 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है, जनरल इंजीनियरिंग भी और आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी तो स्टार्ट हो गई, मतलब 4-5 सब्जेक्ट आपको डेली मिलेंगे, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डलवा दिया जाएगा। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड Y579 भी यूज कर सकते हैं। बाकी अभी XXX वैलिडिटी चल रही, जाओ फटाफट एनरोल कर लो भाई। बाकी मिलते हैं आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। जय हिंद सर, मिलते हैं 5 तारीख, पहली क्लास में मिस मत करिएगा, क्योंकि वो ओरिएंटेशन की क्लास होगी, मजा आ जाने वाला। जय हिंद सर।